नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। दोस्तों, माइक्रो मैक्रो का हमने पहले क्लास में ही जो है माइक्रो का जब क्लास हुआ तो उसमें हमने चर्चा किया था। मैक्रो जो होता है एक समग्र इकाई का हम लोग अध्ययन करते हैं। समग्र इकाई का मतलब जैसे हो गया कि नेशनल इनकम हो गया, एक देश का पूरा इनकम, उसका अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है ना। तो इस तरह का जो भी इंडेक्स है ये पूरी तरह से क्या होता है, एक समग्र चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जबकि माइक्रो में क्या होता है, छोटी सी इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे परिवार का अध्ययन करते हैं, परिवार में व्यक्तिगत उसकी क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है ना। तो इस तरह से जो है मेन डिफरेंस है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये हुआ कि एक इनकम जो है, जैसे कि कोई जो है आप हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड हो गया मतलब परिवार हो गया। परिवार जो इनकम कमा रहा है, जो अर्निंग कर रहा है, तो इनकम किस तरह से उसका खर्च हो रहा है। जैसे कि कुछ अमाउंट वो अपना सेविंग करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट में लगाता है, कुछ जो है वो कंजप्शन जो अपना जो डेली मर्रा की जो चीज़ें होती है उनको पाने के लिए वो खर्च करता है। ठीक है। सेम अगर वाइस वर्सा आप देखेंगे, जो प्रोडक्शन जो फर्म है, कंपनी है, वो सामान बनाती है। सामान बनाने के बाद क्या करता है, प्रोडक्ट जो बनाने के बाद वो क्या करता है, वो बेचता है। तो खरीदार जो कौन होता है, जो होता है हाउस होल्ड, वो खरीदता है सामान को। और फिर उसको उससे क्या मिलती है, आय मिलता है। और फिर दूसरे केस में आप पढ़ेंगे कि जैसे कि जो अगर प्रोडक्ट जो बनाता है जो प्रोड्यूसर, तो होता क्या है कि सामान के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, साधन जिसको बोलते हैं। साधन का जो साधन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बनाने में जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं साधन बोलते हैं। तो उस साधन को बनाने के लिए उनको कई सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। वो फुलफ़िल कौन करता है, वो फुलफ़िल करता है परिवार, हाउस होल्ड फुलफ़िल करता है। कैसे, जैसे कि मजदूर, लेबर चाहिए हमें, तो भाई साहब लेबर हमें कहाँ से मिलेगा, परिवार से मिलेगा। तो उस लेबर को क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देता है। कौन देता है, हाउस होल्ड मजदूरी देता है। उसी तरह आप देखेंगे किराया, ज़मीन है तो किराया, ब्याज, अगर कहीं से कर्ज कर लिया है तो ब्याज के रूप में जो है उसको देना पड़ता है हाउस होल्ड को। इस तरह से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है सर्कुलर वे में होती है। मतलब कहीं किसी का कोई अंत नहीं है। ठीक है, कोई अब अंत नहीं कर सकता, चारों तरफ से जो है एक तरह से बैलेंस मोड में चलता है। कहीं अगर ये आय का अगर वो इनकम किसी को मिल रहा है तो उसके बदले में वो उसको फिर व्यय कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कर रहा है। और इस तरह से क्या होता है कि बैलेंस चीज़ें होती है। ठीक है, ये था हमारा मतलब एक तरह का इंट्रोडक्शन था कि जो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। हमने एक डायग्राम बनाया, 4 सेक्टर बनाया, और इस 4 सेक्टर में हम लोग जानेंगे कि हर एक सेक्टर का इसमें जो है जिक्र किया गया है कि 2 सेक्टर में क्या है, 3 सेक्टर में क्या है और 4 सेक्टर में क्या है। दोस्तों ओवरऑल बातें आप जाने कि 2 सेक्टर इकोनॉमी जो होती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होती है कि जैसे एक तो हाउस होल्ड हो गया सेक्टर, और दूसरा क्या सेक्टर हो गया, फर्म सेक्टर हो गया, जो कंपनी जो है वो है। तो उन दोनों के बीच में किस तरह से संबंध होता है उसके विषय में हम लोग जानेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में। फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम जानेंगे फाइनेंशियल, वित्तीय प्रवाह क्या होता है, फाइनेंशियल फ्लो कैसे होता है। तो वित्तीय प्रवाह में जैसे कि सेविंग कौन कर रहा है, सेविंग होने के बाद जो पैसा कहाँ लग रहा है। ठीक है, उसका फिर कैपिटल जो भी है, मार्केट है वहाँ जा रहा है, कैपिटल जो है वहाँ से इंस्टीट्यूशन के बाद वो जा रहा है आपका, जाके इन्वेस्टमेंट हो रहा है मनी, है ना। तो वो हो गया वित्तीय प्रवाह हो गया। 2 सेक्टर मॉडल में वित्तीय प्रवाह भी समझाएंगे। फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी है, जहाँ पर 3 सेक्टर इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमी है जहाँ पर क्या है कि जैसे 2 सेक्टर हाउस होल्ड और फर्म्स तो हो गया, प्लस क्या है गवर्नमेंट का उसमें जो है, उसमें हम लोग उसको समाहित करते हैं। और गवर्नमेंट किस तरह से रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट जैसे कि गवर्नमेंट क्या है कि टैक्स लगाना गवर्नमेंट का काम होता है ना। फिर वो उससे रेवेन्यू लेता है, रेवेन्यू का फिर किस तरह से एक्सपेंडिचर करता है। शायद एक्सपेंडिचर जो करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। और टैक्स लेता है तो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्कुलर फ्लो को क्या करता है, एक तरह से लीकेज आउट, लीक करता है। ठीक है, लीकेज का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 4 सेक्टर में जब हम लोग जाएंगे तो 4 सेक्टर में हम लोग फॉरेन सेक्टर को ऐड करते हैं। तो दोस्तों फॉरेन सेक्टर का मतलब ये हुआ जैसे कि एक देश है, उस देश का किसी जो अन्य ऑफ द जो रेस्ट कंट्री जो है, ठीक है, उस कंट्री से व्यापार होता है। व्यापार में क्या होता है, इम्पोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में जो एक्टिविटी होता है उसमें जैसे इम्पोर्ट में हमारे लिए जो है नुकसानदेह है, वो लीकेज का काम करता है। और एक्सपोर्ट जो होता है, एक्सपोर्ट का काम क्या होता है, वो हमारे मार्केट, हमारे इकोनॉमी को बूम का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों का जो हमने एक साथ हमने रखा है ताकि आपको कहीं मतलब जो है चीज़ों को समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, मैं एक साथ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा जो विषय है इसमें हम जानेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है,
फिर उसके बाद हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जानेंगे, वित्तीय बताए तो वित्तीय व्यवस्था के साथ। फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। और फिर 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो बैलेंस होता है किस तरह से, ये जो हमारा जो है एक तरह से इनफ्लो और आउटफ्लो किस तरह से मेंटेन होता है, भरण और क्षरण हिंदी में बोलेंगे, किस तरह से होता है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो आज का हमने ये टॉपिक चूज किया है कि ये सारी चीज़ें हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों 2 सेक्टर इकोनॉमी का हमने ऑलरेडी जैसा कि अभी जिक्र किया था। यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड सेक्टर है, ये है बिजनेस सेक्टर, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया कि प्रोडक्ट मार्केट जो होता है, प्रोडक्ट मार्केट है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोडक्ट बिजनेस सेक्टर क्या करता है, प्रोडक्ट को बनाता है और बनाने के बाद क्या करता है, वो हाउस होल्ड को देता है। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, जो सामान लेता है उसका क्या करता है, एक्सपेंडिचर जो व्यय होता है वो देता है, किसको देता है, बिजनेस सेक्टर को देता है, ठीक है। कंपनी को देता है टैक्स सहित, तो उसको पे करता है बिजनेस सेक्टर को। वहीं अगर फैक्टर मार्केट की बात करें, साधन बाजार में जैसे बताए थे कि जैसे कि मजदूर, ब्याज हो गया है ना, साथ साथ किराया वगैरह जो भी है ना, तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें परिवार से आता है और परिवार वाले को क्या मिलता है इसके बदले में, इनकम पेमेंट जो करना पड़ता है। कौन करता है, बिजनेस सेक्टर करता है। यहाँ पर देखिए वस्तु बनाता है, वस्तु बनाने के बाद इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में हाउस होल्ड से मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है बिजनेस सेक्टर को। वहीं फिर इसको ये खर्च करना पड़ता है फैक्टर मार्केट के रूप में, क्योंकि जो सामान उसको चाहिए होता है वो इनकम पेमेंट करता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर करता है। क्योंकि फैक्टर मार्केट से वो सब फैक्टर मार्केट से चीज़ें लेती है और इनकम उसके बदले में पैदा कर, इनकम पैसा का जब बात करें दोस्तों, ये इसके विपरीत होता है। जैसे वस्तुओं का जो आगत और निर्गत होता है तो उसके विपरीत में पैसा का जो है उसमें जो है आप आगत और निर्गत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 सेक्टर में क्या है, 2 सेक्टर में बस ये है कि प्रोडक्ट मार्केट का बात किए गए। एक जो है उत्पाद में क्या होगा, वस्तुएं और सेवा में, वस्तुओं और सेवाओं का जो है पूरी तरह से जो है इनफ्लो आउटफ्लो, जैसे कि यहाँ पर बिजनेस सेक्टर सामान देता है प्रोडक्ट मार्केट में, ये मार्केट एक तरह से मतलब उत्पाद बाजार। यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का जो है ये हाउस होल्ड लेता है और हाउस होल्ड इसके बदले में क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो उसको व्यय देता है व्यय के रूप में बिजनेस सेक्टर को मिलता है, ठीक है ना। और उसी तरह फैक्टर मार्केट में, साधारण बाजार में जो होता है, जो लेबर वगैरह का जो है वो सब चीज़ें सारे बिजनेस सेक्टर को चाहिए वो मिलता है और उसके बदले में इनकम पेमेंट उसको करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। इसी में दोस्तों ये जो फाइनेंशियल सिस्टम में जब बात करेंगे तो यहाँ से एक आगे बढ़िए। फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेक्टर जो है क्या करता है, पैसा, उसके पास जो पैसा होता है वो सेविंग करता है, ठीक है। सेविंग करने जो होता है, सेविंग को वो फिर जो है कैपिटल मार्केट में लगा देता है। कैपिटल मार्केट का मतलब यहाँ पर वो बैंक हो गया, ठीक है। नए जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, जो पैसा हमें जमा करते हैं उसके बदले हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो हम सेविंग करते हैं कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट क्या करता है कि अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करता है अलग अलग चीज़ें। जैसे कि पैसा किसी को कंपनी को चाहिए तो कंपनी वहाँ से पैसा उठाती है काम के लिए, तो बिजनेस सेक्टर को वो पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर से यहाँ बिजनेस सेक्टर में जाता है पैसा, ठीक है। और अगर सेम इसका जो है उल्टा में कीजिएगा, सेम इसका उल्टा में जो क्या है कि बिजनेस सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, उसके बना के सामान बना के देता है, ठीक है। सामान बना के देता है वो, इसका काम ये है। तो यहाँ पर क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में क्या है कि सेविंग का किस तरह से कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट में ये मतलब फ्लो ऑफ होता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से होता है, बस ये चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ठीक है। सेम जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट का जब इसमें जो गवर्नमेंट का जब यहाँ पर हम देखते हैं, गवर्नमेंट को जब इसमें डालते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर किस तरह से जो है, अब 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं दोस्तों। 2 सेक्टर इकोनॉमी का हमने बात कर लिया। फाइनेंशियल सिस्टम में बात किया कि सेविंग का किस तरह से वो फ्लो होता है, सेविंग को कैपिटल मार्केट में, फिर इन्वेस्टमेंट में, फिर बिजनेस सेक्टर को जाता है, ये फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो गई। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी का ऑलरेडी हमने मतलब गवर्नमेंट का इसमें इंक्लूजन होता है, इंक्लूजन मतलब इसमें उपस्थिति होती है गवर्नमेंट सेक्टर का। तो गवर्नमेंट क्या करता है यहाँ पर देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, टैक्स लेती है। किस तरह का टैक्स होता है दोस्तों, ये टैक्स होती है जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो डायरेक्ट टैक्स जो हम देते हैं गवर्नमेंट उसको क्या करती है, इकट्ठा करती है, ठीक है। और फिर इसका जो बैलेंस कैसे काम होता है, मतलब बैलेंस भी तो होना चाहिए, ऑफसेट भी इसका करना चाहिए। ऑफसेट कैसे होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, ट्रांसफर पेमेंट को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है। देखिए ट्रांसफर किस तरह का पेमेंट हो गया, जैसे सोशल टाइप का हो गया। सोशल जैसे कि आप कहिए कि जैसे कि बीमा देना, जैसे वृद्धा पेंशन देना लोगों को, ठीक है,
जो हमसे टैक्स लेती है गवर्नमेंट, फिर उसके बदले में गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन के लिए खर्च करता है ना, हॉस्पिटल में खर्च होता है, रोड सड़कें बनती है, तो उनके बदले में जो हमें जो है सर्विसेज गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट हमें देती है, ठीक है। और उसकी आप फिर अब गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा यहाँ पर गया, फिर गवर्नमेंट सेक्टर पे है क्या करती है, देखिए फिर अदर, फिर अब बिजनेस सेक्टर से किस तरह से उसका रिलेशन है। तो बिजनेस सेक्टर से क्या करता है, वो टैक्स लेता है। किस तरह का टैक्स लेता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स लेता है दोस्तों। इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस सेक्टर से वो वसूल करता है, और उसके बदले में बिजनेस सेक्टर को क्या देता है, उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज करती है सामान। बिजनेस मतलब जो बिजनेस सेक्टर है उसके से सामान वगैरह जो उसे लेती है, उसको क्या सब्सिडी देता है, ताकि लोगों को कम से कम प्राइस में उसको मिले सामान, है ना। और उसको बढ़ाने के लिए जो है, मार्केट को बढ़ाने के लिए और मतलब जो है एम्फेसाइज के लिए उसको पैसा देता है बिजनेस सेक्टर को, ताकि बिजनेस सेक्टर जो और ज़्यादा वो बढ़ सके। तो इस तरह की चीज़ें जो है गवर्नमेंट करती है बिजनेस सेक्टर को बढ़ाने में, ठीक है। और उसके बदले में उसको इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। तो इस तरह से ये जो है एक तरह का गवर्नमेंट का जो है इसमें इनफ्लो है, और गवर्नमेंट का जो है इस तरह से बैलेंस होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप 3 सेक्टर मॉडल समझ गए होंगे। अब 4 सेक्टर की बात करें, 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पर क्या होता है कि जो है फॉरेन सेक्टर का जो है इसमें हमने आगमन हुआ है, फॉरेन सेक्टर का जो इसमें इंक्लूजन हुआ है। तो इसमें फॉरेन सेक्टर के आने के बाद क्या होता है, फॉरेन सेक्टर में जब आता है तो यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से जो साधन सेवाएं होती है, साधन चीज़ें जो होती है वो चीज़ें मिलता है, इंपोर्ट होता है, किसको होता है, फॉरेन सेक्टर को मिलता है, ठीक है। फॉरेन सेक्टर को साधन सेवाएं मिलती है, ठीक है। और फॉरेन सेक्टर क्या करता है, उसके बदले में हमें पेमेंट देती है, जो हाउस होल्ड होता है उसको पेमेंट वगैरह मिलता है, ठीक है। पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, एक सूत्र हस्तांतरण होता है, और एक होता है जो उसको सेवाएं, जो साधन का जो भी है उसको साधन व्यय के रूप में उसको मिलता है, साधन जो हाउस होल्ड चुकाता है, जैसे लेबर वगैरह जो भी है, ठीक है। और इधर का बात अगर करें तो इधर में देखिए क्या होता है, बिजनेस सेक्टर से क्या होता है, सामान क्या होता है, इंपोर्ट करता है, वो सामान क्या करता है, इंपोर्ट करता है, सामान लेता है। और सामान लेना वो इंपोर्ट हो गया, एक तरह से क्या हो गया कि मतलब आयात हो गया, वो हमारे इनफ्लो के लिए एकदम प्रतिकूल चीज़ें हैं, वो चीज़ हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोग फॉरेन सेक्टर से यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से देखिए वो क्या उसका एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट, यहाँ से क्या करता है कि पेमेंट जो है इसको फॉरेन सेक्टर इसको देता है, बिजनेस सेक्टर को देता है, पेमेंट का भुगतान करता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट करता है मतलब एक कंट्री से एक हमारा देश का कोई कंपनी अगर अदर कंट्री में दे रहा है तो मतलब कहेंगे एक्सपोर्ट हुआ, और दूसरे देश के कंट्री अगर हमारे देश सामान बेच रहा है तो वो इम्पोर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फॉरेन सेक्टर आने के बाद जो है इस तरह का जो है ये एक तरह से सर्कुलर फ्लो में जो है इनकम का जो है होता है, मतलब आय का और व्यय का। एक कोई अगर किसी को आय मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसके बदले में वो दूसरे ढंग से फिर व्यय भी करती है उस चीज़ों को, और वो चीज़ें क्या होती है वो चलते रहती है दोस्तों। इसीलिए अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा ये है कि इसमें हमें जो आर्थिक गतिविधियाँ जो होती है उनके विषय में पता चलता है कि गतिविधियाँ किस तरह का है, अच्छा है, या वो मार्केट को जानने का मौका मिलता है कि इक्विलिब्रियम में है या फिर बैलेंस में नहीं है। अगर जो चीज़ें खामियां होती है फिर उसको हम लोग ढूंढ के उसको सही किया जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो एक तरह से समग्र अध्ययन हुआ है, मतलब अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से हो रहा है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता चलता है किस तरह से अभी क्या इकोनॉमी का भी कंडीशन है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 सेक्टर इकोनॉमी का चर्चा कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर S+T+M और I+G+X लिखा है। इसमें दोस्तों इनफ्लो और आउटफ्लो, इसमें हमने ये जानने का कोशिश किया, ठीक है। एस क्या हो गया, ये हो गया सेविंग, हो गया सेविंग हो गया, ये क्या हो गया टैक्स हो गया, प्लस ये इंपोर्ट हो गया दोस्तों, इंपोर्ट। ये तीनों चीज़ों जो है, ये तीनों चीज़ों इकोनॉमी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्या होती है, बाधित करती है, लीकेज आउट है, ये घटाती है। अगर सेविंग ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, पैसा जो है लोगों के बीच में नहीं पहुंचेगा, लोगों के बीच में पहुंचे तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो सामान खरीदेगा आदमी कम खरीदेगा, और सामान जब कम खरीदेगा तो प्रोड्यूसर बनाएगा कम और उसको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। इससे कई तरह से इफेक्ट होता है, एक चीज़ों को आप देखिएगा तो जब कई सारी चीज़ों से इसका इफेक्ट होता है। टैक्स का उसी तरह टैक्स आप ज़्यादा लगाओगे तो वो क्या होगा, इकोनॉमी के लिए जो है वो ख़राब चीज़ें हैं, उससे क्या होगा, लोग बाग जो है कंजप्शन में अपना खर्च नहीं कर पाएगा। और इम्पोर्ट में क्या होगा, इम्पोर्ट में हमारे देश का जो है दूसरे देश पैसा जो है दूसरे देश को देना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर हम लोग खरीदते हैं दूसरे देश से तो वो हमारे देश के लिए जो है वो सही नहीं है। बट इसके विपरीत में आप देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये मार्केट को बूम करता है, इन्वेस्टमेंट जितना करोगे उसका उतना ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमी एक्टिविटी जो है उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट परचेस, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, वो बूस्टअप का काम करेगा। और एक्स हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया,
तो एक्सपोर्ट का मतलब ये होगा कि हम जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें जो है ज़्यादा जो है दूसरे देश का जो करेंसी है हमें ज़्यादा हमें मिलेगा हमारे देश के लिए, वो हमारी इकोनॉमी को और बढ़ाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो है ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। सेविंग प्लस टी प्लस एम बराबर आई प्लस जी प्लस एक्स, तभी जो है ये बैलेंस होता है। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है इसका जो है एक तरह का बैलेंस में ये होनी चाहिए, ठीक है। फॉरेन सेक्टर जो होता है कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो एक तरह से क्या होता है कि ओपन इकोनॉमी की बात करती है। बाकी जो तीनों इकोनॉमी की बात हम लोग किए हैं, जैसे कि हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी या गवर्नमेंट सेक्टर 3 सेक्टर इकोनॉमी, ये सारे क्या है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक कंट्री के अंदर की बात हमने किया है, कन्फाइनमेंट में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ें आप लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है आज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ फिर हम लोग दूसरे चैप्टर का हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज का मुझे लगता है कि अगर आप किताब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे +2 या 11 क्लास के जो बच्चे हैं, तो बाकी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी ये है, क्योंकि वो उनके लिए भी ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक समग्र एक बड़ा चैप्टर है। ये सबको जानना चाहिए किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी काम करता है। तो आप अगर थोरली स्टडी करेंगे किताब में तो आपको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आएगी। ये कि मैंने जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया आपको, ताकि चीज़ों को आपको एक बार में पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।